비상경 해제 요구 결의안은 के पॉप और के ड्रामे वाले साउथ कोरिया में मंगलवार के शुभ दिन एक अशुभ ड्रामा देखने को मिला। देश में अचानक से मार्शल लॉ लगा दिया गया। किम जोंग उन का डर दिखाकर ये मार्शल लॉ लगाया गया, लेकिन 6 घंटे में इसको हटा भी लिया गया। हुआ ये कि वहाँ के राष्ट्रपति यूं सुक योल अचानक से टीवी पर आए और उन्होंने मार्शल लॉ लगाए जाने की घोषणा कर दी। इंडिया में मार्शल लॉ को आसान भाषा में इमरजेंसी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ 75 में पीएम इंदिरा गांधी ने संविधान को ताखे पर रखते हुए इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा की इमरजेंसी 21 महीने तक टिकी थी, लेकिन लगता है कि यूं ही इमरजेंसी लगा दी थी, इसलिए 6 घंटे में ही ये फैसला वापस ले लिया। लेकिन आखिर साउथ कोरिया में ये पूरा ड्रामा हुआ क्या, वही समझेंगे इस स्टोरी में। नमस्ते, फटाफट आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर साउथ कोरिया में हुआ क्या। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो किसी के पॉप ड्रामा की तरह प्रेसिडेंट यूं अचानक से टीवी पर आए। उन्होंने अपोजिशन पार्टी है वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके ऊपर अनडेमोक्रेटिक होने के एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन से देश के डेमोक्रेसी को ख़तरा है। साथ ही किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया का भी उन्होंने लगे हाथ डर दिखा दिया और फिर बोले कि मार्शल लॉ लागू किया जाता है। उनके ऐसी घोषणा के साथ ही साउथ कोरिया में 40 साल बाद मार्शल लॉ लागू किया गया। हालांकि महज 6 घंटे में ही सब कुछ बदल गया। उनके ऐसे अनाउंसमेंट के बाद साउथ कोरिया से ड्रामेटिक विजुअल्स आने लगे। मार्शल लॉ लगते ही देश में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बैन हो गई। लोगों के ऊपर किसी भी तरीके की जानकारी फैलाने और प्रदर्शन करने पर भी बैन लग गया। मीडिया पर भी बैन लग गया और डॉक्टर समेत ऐसे जितने भी लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या हड़ताल पे थे, उनको तुरंत काम पर वापस आने को कहा गया। महज 6 घंटे तक लागू रहे इस फैसले से साउथ कोरिया के जो पुराने काले दिन थे उनकी यादें ताज़ा हो गईं। 1980 के दशक से पहले ऐसे ही फैसलों की वजह से साउथ कोरिया का हाल भी किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया जैसा था। शायद यही वजह है कि मार्शल लॉ के मामले में न सिर्फ अपोजिशन ने बल्कि यूं की अपनी पार्टी ने भी उनका साथ नहीं दिया। एंड मार्शल लॉ लगने के पीछे का कारण जानने के बाद आपको यूं पे तरस आएगा। यूं के मार्शल लॉ लगाने के पीछे का असली कारण था बजट। दरअसल साउथ कोरिया की जो करेंसी है उसका नाम है वॉन। यूं ने 667 ट्रिलियन वॉन का बजट पेश किया था। इसमें से अपोजिशन ने 4.1 ट्रिलियन का बजट कट कर दिया। शिकायत करते हुए यूं ने कहा कि देश की जितनी भी अहम ज़रूरतें हैं उनसे जुड़ा हुआ जो बजट है उसको काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपोजिशन और नॉर्थ कोरिया का नाम लेते हुए देश में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगते ही सिक्योरिटी वालों ने संसद को सील कर दिया। संसद की छत पे हेलीकॉप्टर लैंड कराया गया। पूरी कोशिश इसकी थी कि सांसद संसद के अंदर मत जा सकें। फिर भी 190 सांसद अंदर घुसने में सक्सेसफुल हो गए संसद के और वोट करके उन्होंने यूं के मार्शल लॉ के फैसले को पलट दिया। यही नहीं, संसद के बाहर हज़ारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स पहुंचे और यूं को अपने प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इस दौरान राहत की बात ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। हाँ, एक खिड़की टूट गई और एक महिला ने एक सिक्योरिटी वाले का हथियार छीनने की कोशिश करते हुए उससे पूछा कि उसको इस तरीके से मार्शल लॉ को सपोर्ट करते हुए शर्म नहीं आ रही। ऐसे एक्शन के बीच आपके लिए साउथ कोरिया के संविधान से जुड़ी एक बड़ी बात जानने लायक है। साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि अगर मार्शल लॉ हटाने के लिए वोटिंग हो जाती है तो इसका भी सम्मान करना पड़ेगा। बावजूद इसके साउथ कोरिया के मिलिट्री लीडरशिप का कहना था कि मार्शल लॉ तब तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति खुद इसको हटाने की घोषणा नहीं कर देते। हालांकि देश का अपोजिशन मार्शल लॉ के खिलाफ यूनाइट हो गया। यूं की जो कंजर्वेटिव विचारधारा वाली अपनी पार्टी है जिसका नाम है पीपल पावर पार्टी, उसने भी अपने नेता का, देश के प्रेसिडेंट का साथ नहीं दिया। विपक्ष के सबसे बड़े नेता ली ने इस फैसले को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। अपोजिशन ने कहा कि यूं ने मार्शल लॉ नहीं लगाया बल्कि कू डिटैट यानी अपने देश में तख्ता पलट किया है। ऐसे विरोध के बीच महज 6 घंटे बाद यूं ने मार्शल लॉ को टाटा बाय बाय कर दिया। उनके ऐसे फैसले के बाद उनके अपने लोगों से ज़्यादा राहत की सांस अमेरिका ने ली। दरअसल अमेरिका साउथ अफ्रीका का सबसे करीबी दोस्त है। अमेरिका ये भी दिखावा करता है कि वो दुनिया भर में डेमोक्रेसी का जो झंडा है उसका फ्लैग बेयरर है।
ऐसे में अगर साउथ कोरिया जैसा उसका सबसे करीबी दोस्तों में से एक दोस्त मार्शल लॉ लागू कर देता तो अमेरिका के लिए मुंह दिखाना मुश्किल होता। मार्शल लॉ हटाए जाने के बाद अमेरिका ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि दोनों देशों के रिश्तों के कोर में डेमोक्रेसी है और भले ही मार्शल लॉ हटा दिया गया है, लेकिन अमेरिका साउथ कोरिया की जो पूरी सिचुएशन है उसको मॉनिटर करता रहेगा। अमेरिका के लिए ये मॉनिटरिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के कथित खतरे के खिलाफ अमेरिका ने साउथ कोरिया में अपने 28,500 सैनिकों को भी तैनात कर रखा है। वहीं इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भले ही प्रेसिडेंट यू ने अपने देश में लगा मार्शल लॉ हटा लिया है, लेकिन उनके देश के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि उनके साथ ऐसा हुआ है और ये लोग अपने प्रेसिडेंट को इम्पीच करने यानी उनके ऊपर महाभियोग चलाने की बात कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का फैसला लेने वाले जो नेता हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।